हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन 26 to 28। क्वेश्चन नंबर 26, 9x प्लस 7 अपॉन में 2 माइनस ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 36 की क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एज इट इज लिखेंगे 9x प्लस 7 अपॉन में 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन में 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। माइनस, अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं इसके। तो जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये 7x माइनस x और ये प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जब हम 7x माइनस एक बार अगर हम इसको ब्रैकेट में रखें तो यहाँ पर x माइनस 2 होता है और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 36। अब 9x प्लस 7 अपॉन में 2 माइनस 7x माइनस x प्लस में 2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम के थ्रू इसको सोल्व करेंगे तो 2 का और 7 का एलसीएम हो गया 14। अब 2 7 जा तो 7 को हम कॉमन लेंगे, 9x प्लस 7 माइनस 7 2 जा 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखें कि 7x माइनस x तो 6x रह गया, 6x प्लस में 2 इज इक्वल टू 36। अब इसको सोल्व करें, ये मल्टीप्लाई होगा। 7 पहले 9x से मल्टीप्लाई होगा फिर 7 से, तो 7 9 जा 63x प्लस में 7 7 जा 49 माइनस 2 6 जा 12 तो 12x और 2 2 जा 4 तो ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 36 और अपॉन में 40। ये अपॉन में 14 है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हम लिखेंगे 63x प्लस 49 माइनस 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 36 इंटू 40। अब 63x और माइनस का 12x तो प्लस माइनस माइनस बट साइन प्लस का लगेगा, तो 63 में से 12 माइनस करेंगे तो 51 और x साथ में लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस के 49 है माइनस के 4 है। जब हम प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा प्लस का 45 इज इक्वल टू 36 इंटू 14 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा 504। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर वेरिएबल टर्म को इधर रखेंगे इज इक्वल टू 504। अब ये प्लस का है 45 तो यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा। 51x इज इक्वल टू 504 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 459 बचेगा और x इज इक्वल टू 459 अपॉन में 51। इसको कैंसिल करें तो ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 51 1 जा और 51 9 जा, x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x आ गई हमारे पास 9। इस वैल्यू को जब हम आंसर चेक करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखें कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू
9 है, ये वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है हमारे पास 9x प्लस में 7 अपॉन में 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन में 7। अब जहां जहां x है वहां वैल्यू 9 रखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 x की जगह लिखेंगे इंटू 9 प्लस में 7 अपॉन में 2 माइनस ब्रैकेट में यहाँ x की वैल्यू 9 माइनस 9 माइनस 2 अपॉन में 7 ब्रैकेट क्लोज। 9 9 जा 81, 81 प्लस 7 अपॉन में 2 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करें तो 9 माइनस 7 अपॉन में 7, तो 7 1 जा 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 9 माइनस 1, इसको हम ब्रैकेट में रखें तो ये 9 माइनस 1 हो गया। 88 अपॉन में 2 माइनस 9 माइनस 1 8 हो गया। अब इसको सोल्व करें तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 44 माइनस 8 इज इक्वल टू 36। और इसकी राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड ऑलरेडी 36 है, तो यहाँ कंपेयर करके देखें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9, कि x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में 9 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5x प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.25x प्लस 7, कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये टर्म दोनों क्या इक्वल हैं, ये सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ 0.5x है, तो इस 0.5 को हम 5 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में है, हम इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 अपॉन 10 हो गया। x प्लस x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0.25x को हम 25 अपॉन में 100x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, प्लस में 7। अब जहाँ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 5 1 जा 5 2 जा 25 1 जा 25 4 जा। अब इसको सोल्व करके लिखें तो 1 अपॉन 2 x प्लस x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 x प्लस में 7। अब जो वेरिएबल टर्म है उनको हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 2 x प्लस x अपॉन में 3। अब यहाँ प्लस का 1 अपॉन 4x है, तो यहाँ राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। 2 3 और 4 का एल्शियम 12 आ गया, 2 6 जा तो 6x प्लस 3 4 जा 4x माइनस 4 3 जा 3x इज इक्वल टू 7। अब हम यहाँ पर देखिए 6x प्लस 4x 10x हो गया, 10x माइनस 3x 7x, तो हम लिखेंगे 7x अपॉन में 12 इज इक्वल टू 7। और 7x को हम इधर रखेंगे तो 7 के इनटू में चला जाएगा 12। अब x इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ओनली 12 है, तो x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब जहां जहां x है वहां हम वैल्यू 12 रखेंगे। तो आंसर चेक करेंगे इसका,
तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12। ये x की वैल्यू 12 पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की टर्म लिखें तो 0.5x प्लस x अपॉन में ये। अब 0.5 को हमने अभी लिखा था कि इसको 5/10 लिख सकते हैं, x प्लस x अपॉन में 3। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा, रिड्यूस कर लिया हमने इसको, 1/2x प्लस x अपॉन में 3। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 12 वो पुट करते हैं, 1/2 इंटू 12 प्लस 12 अपॉन में 3। जहाँ कैंसिल हो रहा है वहाँ कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2 6 जा, 3 1 जा 3 4 जा, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हमारी सोल्व होकर 10 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रखते हैं। राइट हैंड साइड में प्रूव करके देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में है 0.25x प्लस 7। सेम है जैसे हमने किया था कि 25 का डेसिमल हटाएंगे तो 25 अपॉन में 100 x प्लस में 7। इसको सोल्व करें तो 25 1 जा 25 4 जा, ये रिड्यूस हो गया, तो 1/4 x प्लस 7। x की वैल्यू रखेंगे 12, तो 1/4 इंटू 12 प्लस में 7। जहाँ कैंसिल हो रहा कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 जा 4 3 जा, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड 10 और राइट हैंड साइड 10, तो हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू अगर 12 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, 0.18 इंटू 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है? तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि 0.18 है, ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो 0.18 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। तो 0.18 को जब हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहें कि 0.18 इंटू 5, तो ये 0.90x माइनस 0.18 को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस का 0.72 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। अब x जो वेरिएबल टर्म है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, तो 0.90x माइनस ये प्लस का है 0.5x, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 0.5x इज इक्वल टू 0.8, और ये यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 0.72। अब इसको सोल्व करें तो 0.90x माइनस 0.5x, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जब भी हम डेसिमल वाले नंबर्स को सोल्व करते हैं तो ये 0.90 और 0.5, जब हम इसको यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस होगा, तो जब माइनस करेंगे तो इनको लाइक टर्म में लाइक डेसिमल में कर लेते हैं, तो ये 0.40 आ गया, तो हम लिखेंगे 0.40x इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.8 प्लस 0.72, इसको सोल्व करेंगे तो 1.52 आएगा। अब x की वैल्यू निकालें तो 1.52 अपॉन में 0.40,
डेसिमल से डेसिमल एक बार कैंसिल कर लें, यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर लेते हैं तो हम देखें कि 152 अपॉन में 40 आ गया। अब इसको 2 से कैंसिल करें, 2 7 जा, 2 6 जा, 2 20 जा, और कैंसिल हो रहा है ये 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा, 2 10 जा, अब 2 19 जा और 2 5 जा, तो 19 अपॉन में 5 आ गया। इसको अगर हम डेसिमल में करना चाहें तो 19 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 18, 5 3 जा 15, 9 में से 5 4, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 0, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, 5 8 जा 40। तो यहाँ देखें कि इसकी वैल्यू 3.8 के इक्वल आ गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3.8, अगर हम इसकी वैल्यू डेसिमल में रखना चाहें तो 3.8 आ गया। अब इसको हम इस वैल्यू को पुट करेंगे आंसर चेक करने में। आंसर चेक करें तो x इज इक्वल टू 3.8, इसी वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रखकर देखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है 0.18 इंटू 5x माइनस 4, तो 0.18 इंटू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3.8, यहाँ पर माइनस का साइन, -4 ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करें तो 0.18 इंटू 3.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.0 आएगा, -4, 19.0 को हम 19 भी लिख सकते हैं, तो 0.18 इंटू 15 आ गया। अब 0.18 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 2.70। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रखें। राइट हैंड साइड की टर्म है हमारे पास 0.5x प्लस 0.8, तो यहाँ पे 0.5x की जगह रखेंगे 3.8 प्लस 0.8। अब 3.8 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 1.90 प्लस में 0.8, दोनों को सोल्व करें तो 2 पॉइंट ऐड करेंगे तो 2.70। ये राइट हैंड साइड हो गई। अब कंपेयर करके देखें कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3.8। ये x की वैल्यू 3.8 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है।